इंग्लिश बोलना इंग्लिश लिखने से ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? मुझे तो पर्सनली यही लगता है। जब मैं इंग्लिश बोलती हूँ तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। वहीं जब मैं इंग्लिश लिखती हूँ मेरे सेंटेंसेस करेक्ट होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब हम इंग्लिश लिखते हैं हम उसे सोच समझ के लिखते हैं, इसीलिए हमारे सेंटेंसेस करेक्ट हो जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हमें इंग्लिश बोलना होता है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ कॉन्वर्सेशन करना होता है, तो स्पोकन इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे हमें सोचने का मौका नहीं मिलता। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कॉन्वर्सेशन करते वक्त ये डिफिकल्टी हमें क्यों आती है। सबसे पहला रीज़न है लैक ऑफ प्रैक्टिस। जी हाँ, हम प्रॉपर प्रैक्टिस ही नहीं करते। जितना टाइम हमें इंग्लिश बोलने में देना चाहिए हम उतना टाइम उसे नहीं देते, और यही रीज़न है कि जब हम किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ जाता है। दूसरा रीज़न लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर एम्बैरेसमेंट। हमें दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। हम कॉन्फिडेंट क्यों नहीं रह पाते? इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि हम गलतियां करने से डरते हैं। हमें ये लगता है कि अरे जो दूसरा इंसान हमारे सामने हमें सुन रहा है वो इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उसके पास काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, उसकी ग्रामर परफेक्ट है, वो फ्लुएंट है, और इसी की वजह से हम कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते और कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाते। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो लेट मी टेल यू, ये थिंकिंग थोड़ी सी गलत है। मैं काफ़ी बार ऐसे लोगों से मिलती हूँ जो काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से इंग्लिश बोल रहे हैं, और काफ़ी बार ऐसे भी लोगों से मिलती हूँ जिनके पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, काफ़ी अच्छी वोकैबुलरी होती है, लेकिन जब बात आती है इंग्लिश बोलने की तो वो कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते। इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी न्यू वर्ड्स, इतने अच्छे वर्ड्स होने के बाद भी वो इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, और इस प्रॉब्लम को, स्पेशली कॉन्वर्सेशन की प्रॉब्लम को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं? वो कौन से ऐसे तरीके हैं जो हम अपना सकते हैं ताकि हम फ्रेंड्स के साथ कॉन्वर्सेशन कर सकें? आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे ही कुछ वेज, ऐसे ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स टू हैव कॉन्वर्सेशन विथ योर फ्रेंड्स। ऐसे ही कुछ टिप्स देने वाली हूँ जो आप यूज करके अपने कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, और बहुत ही बेहतरीन वे में आप इंग्लिश सीख सकते हैं। मेरा क्या मानना है? मेरा मानना है कि अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसका तरीका बहुत ही एंटरटेनिंग होना चाहिए। आपको एक बहुत ही फन वे में, बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से किसी चीज़ को सीखना चाहिए, क्योंकि जब तक लर्निंग में फन नहीं है, मज़ा नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है, तब तक लैंग्वेज सीखना थोड़ा बोरिंग, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं हर्षिता, आपके साथ योर स्पोकन इंग्लिश मेंटोर ऑन एंट्री ऐप, और आज मैं आपको बताने वाली हूं ऐसे ही कुछ तरीके जिसे अपनाकर आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टिप ऑफ द डे। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आज तक आप इंग्लिश कैसे सीखते आए हैं? टेक्स्ट बुक, ग्रामर रूल्स को याद करके, रोल प्लेज, ये सारे बहुत ही ट्रेडिशनल और आउटडेटेड वे हैं इंग्लिश सीखने के। इंग्लिश लर्निंग ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। इंग्लिश लर्निंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। हम अब वो आउटडेटेड मेथड नहीं यूज़ करते इंग्लिश सीखने के लिए। जो चीज़ें हमने स्कूल में काफ़ी टाइम पहले सीखी हैं उन ग्रामर बुक्स में, वो आजकल हम यूज़ भी नहीं करते। तो हमें एक्चुअली करना क्या चाहिए? हमें करना ये है कि हमें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ किसी टॉपिक पर बात करना है। और वो कैसे करना है? वी शुड स्टार्ट विद सिंपल टॉपिक्स। फॉर एग्जाम्पल, वेदर, फैमिली, जॉब, किड्स, एनीथिंग। जो भी चीज़ें आपसे रिलेटेड हैं, आप वैसा कोई टॉपिक चूज कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ उस बारे में कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन का, स्पीकिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। काफ़ी बार स्टूडेंट्स हमसे ये कहते हैं कि मैम हमें ग्रामर रूल सीखना है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ग्रामर रूल्स हम अप्लाई कैसे करेंगे,
उसके लिए इंग्लिश बोलना बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं से छोटी मोटी चीजों से हमें इसे सीखना ही है। तो व्हाई नॉट वी शुड स्टार्ट विद अ फ्रेंड। हमें फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश के इन छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करना है और शुरुआत करनी है। टिप नंबर 2, डिस्कस योर फेवरेट थिंग एंड स्पीक इंग्लिश। समझ नहीं आया, राइट? मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है मैंने इंग्लिश कैसे सीखी है? बाय डूइंग माई फेवरेट थिंग विच इज शॉपिंग। जी हाँ, शॉपिंग मेरा सबसे फेवरेट काम है और यहाँ पे मैं सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलती हूँ। कैसे? हम किसी टॉपिक पर तभी नहीं बोल पाते, किसी टाइम पर तभी कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाते जब हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। अगर मैं आपको कोई ऐसा टॉपिक दूं जिसमें आपको कोई नॉलेज नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, देन डेफिनेटली आप उस टॉपिक पर नहीं बोल पाएंगे, नहीं सोच पाएंगे एंड ग्रेजुअली आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लूज हो जाएगा। तो आपको करना क्या है? व्हाट्स द की? वेल, द की इज आपको करना ये है कि आपको करनी है अपनी फेवरेट चीज। जैसे मैंने किया, मुझे शॉपिंग पसंद है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पर जाके शॉपिंग के बारे में डिस्कस करती हूँ। अगर आपको वर्कआउट पसंद है, जिम पसंद है, तो आप जाओ जिम के बारे में बातें करो अपने फ्रेंड्स से। अगर आपको कुकिंग पसंद है, आप अपने फेवरेट खाने के बारे में अपने फ्रेंड्स से बात करो। इससे आप इंटरेस्टेड भी रहोगे, आपको चीजें भी दिमाग में आएंगी और आप इंग्लिश बोल पाओगे। टिप नंबर 3 इज माई फेवरेट वन, दैट इज डिबेटिंग। यू नो, डिबेट एक ऐसी चीज है जहाँ पे बहुत सारे आइडियाज खुल के सामने आते हैं। आपके पास अगर वर्ड्स नहीं भी हैं तो सामने वाला अगर इंग्लिश बोल रहा है, उसके पास अच्छे वर्ड्स हैं, तो आप उसे कैच कर सकते हैं। आपको सिंपली कोई इजी टॉपिक उठाना है। आई एम नॉट टेलिंग यू टू चूज एनी एडवांस टॉपिक। कोई एडवांस टॉपिक चूज करने की जरूरत ही नहीं है। आपको टॉपिक चूज करना है बहुत ही सिंपल। 2 ग्रुप्स को डिवाइड करना है और आपस में उस टॉपिक पर बात करनी है, अपने पॉइंट्स देने हैं। काफी बार हमसे स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि मैम हमारी ग्रामर अच्छी नहीं है, हमारे पास वर्ड्स नहीं है, हम क्या बोलें, विच इज नॉट नेसेसरी। आपको इंग्लिश में जब अपने आप को एक्सप्रेस करना आ जाएगा, देन ग्रेजुअली यू विल लर्न सर्टेन वर्ड्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप इंग्लिश में बात करेंगे दूसरों से, तो उनके सेंटेंसेस को आप सुनेंगे और उसे अपनाएंगे। इट इज जस्ट अ मिथ जो हमें लगता है कि सिर्फ ग्रामर से या वोकैबुलरी से ही हम इंग्लिश बोल सकते हैं। लेट मी टेल यू, इंग्लिश को एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए। ग्रामर के रूल्स ना याद होना, वोकैबुलरी अच्छी ना होना इज समथिंग विच इज सेकेंडरी। इंपॉर्टेंट है अपने आप को सामने वाले को एक्सप्रेस करना, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना। सो टेक अ चांस, गो एंड डिबेट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टिप, जो आई एम श्योर आप सबको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये है थोड़ी यूनिक टिप, विच इज वॉचिंग इंग्लिश चैनल्स और इंग्लिश न्यूज। इसमें खास बात और यूनिक बात क्या है? ये तो हम रोज ही देखते हैं, लेकिन इसे अपनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। यू नो, जब हम इंग्लिश स्कूल में सीखते हैं या किसी भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से सीखते हैं या फिर हम कहीं और किसी फ्रेंड के साथ सीखते हैं, जब हम इंग्लिश के रूल्स को सीखते हैं, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उस सीखी हुई इंग्लिश को प्रैक्टिस में ले आना, कॉन्वर्सेशन करना। और इंग्लिश न्यूज चैनल्स, इंग्लिश सीरीज इसका बेस्ट तरीका है। अगर आप इंग्लिश टीवी पे कोई सीरीज देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हाउस ऑफ कार्ड्स देख रहे हो, यू सिंपली हैव टू मेक नोट्स आफ्टर वॉचिंग इट। उस एपिसोड को देखने के बाद आपको उसके नोट्स बनाने हैं। आपने उस एपिसोड में क्या क्या चीजें देखी, उसमें क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, उसे आपको कॉपी पे नोट करना है और उसे समझना है। After that, you simply have to explain it to your friend जिसने वो सीरीज या वो एपिसोड नहीं देखा, in English। अगर आप उसे समझाते हैं और उसे समझ में आता है, then let me tell you, आप अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं। और अगर उन्हें समझ में नहीं आता, that means आपको थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं थोड़े एडवांस्ड टिप्स पे, जो है एक्सपैंडिंग योर वोकैबुलरी। लेट मी टेल यू, वोकैबुलरी को एक्सपैंड करना सबसे ज्यादा जरूरी है और ये हम कर सकते हैं एक बहुत ही सिंपल मेथड से, विच इज रीडिंग बुक्स। रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। जब भी हम इंग्लिश में बुक्स पढ़ते हैं, कई बार हमें दूसरा कोई सजेस्ट करता है, हम वही बुक्स पढ़ते हैं।
नो, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। आपको चूज करने हैं वो बुक्स जो आपके इंटरेस्ट के हों। अगर मुझे रोमांटिक बुक्स पसंद हैं सो आई विल गो फॉर रोमांटिक बुक्स। आपको इजी लेवल से शुरुआत करनी है एंड आफ्टर यू रीड 1 पेज एवरी डे। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर दिन आप 1 घंटे के लिए 15 पेजेस पढ़ो। रीड 1 पेज एवरी सिंगल डे और उसमें से आप निकालो 2 से 3 वर्ड्स, उसकी मीनिंग नोट करो और उसे अपने कॉन्वर्सेशन में ट्राई करो कि आप उसे यूज कर रहे हो। बिकॉज एज आई टोल्ड यू, एक्सपैंडिंग योर वोकैबुलरी इज अ मस्ट। आपको वोकैबुलरी एक्सपैंड क्यों करनी है? टू साउंड मच मोर एडवांस्ड इन इंग्लिश। द लास्ट टिप विच इज माई फेवरेट अगेन और जो मैं पर्सनली यूज करती हूँ वो है बी अ टूरिस्ट ऑफ योर सिटी। अपने शहर के ही टूरिस्ट बन जाइए और इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है। दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। आपको जाना है अपने शहर के कोई भी एक परफेक्ट प्लेस पे, कोई भी अच्छी टूरिस्ट स्पॉट पे और वहां जाके आपको चीजों को ऑब्जर्व करना है एंड वापस आके किसी भी फ्रेंड को, किसी भी रिलेटिव या कोलीग को उन चीजों को इंग्लिश में बताना है ना? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका। बिकॉज जब भी मैं ये करती हूँ मेरे फ्रेंड्स हमेशा ही मुझसे बोर हो जाते हैं बिकॉज मैं जनरली एक ही जगह की स्टोरी उन्हें बार बार सिखाती हूँ। बट इससे मुझे क्या, मेरी प्रैक्टिस तो हमेशा ही ऑनगोइंग है और आपको भी यही करना है। मेक श्योर कि आपकी प्रैक्टिस हमेशा बनी रहे। और आखिरी में मैं आपको देती हूँ एक प्रो टिप। ये प्रो टिप है थिंक इन इंग्लिश। जैसा कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। जो भी आप डेली लाइफ में कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, स्टार्ट थिंकिंग एवरीथिंग इन इंग्लिश। जब आप इंग्लिश में सोचते हो आपको नए वर्ड्स आते हैं। जो वर्ड्स नहीं भी आते हैं जस्ट गूगल इट एंड फाइंड आउट द मीनिंग। इससे आपकी वोकैबुलरी भी एक्सपैंड होती है और आपको इंग्लिश में सोचने से काफी सारे न्यू सेंटेंस फॉर्म करने को मिलते हैं। तो ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप यूज कर सकते हैं टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड्स एंड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू एंट्री ऐप।